और अब खबर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से जुड़ी हुई, जिसने ब्रिटेन समेत बाकी देशों में दहशत फैला दी है। ब्रिटेन से भारत आने वाले कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें पुणे के इंस्टीट्यूट में जांच के लिए भेजा गया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये यात्री भी नए स्ट्रेन से संक्रमित तो नहीं है। कोरोना का नया स्ट्रेन क्या है, कैसे संक्रमण फैलता है और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए ये अब कैसे एक नई मुसीबत बन गई है, कैसे इससे लड़ने की तैयारी की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के बाद दूसरे देशों में भी कोरोना के नए स्ट्रेन ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया है और टेंशन भारत में भी है। महाराष्ट्र में ब्रिटेन से आए 16 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल में ब्रिटेन से लौटे 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। दिल्ली में ब्रिटेन से वापस आने वाले 2 यात्री कोरोना संक्रमित निकले। इंदौर में ब्रिटेन से आने वाले 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वहीं राजस्थान के जालौर में ब्रिटेन से आया एक शख्स कोरोना का शिकार निकला। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन सभी यात्रियों के सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजा गया है। पुणे में सैंपल की जांच से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पॉजिटिव पाए गए लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तो नहीं जो ब्रिटेन में मिला है। दावा है कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन नॉर्मल वायरस से करीब 70% तेजी से फैलता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने शनिवार को कोरोना के नए स्ट्रेन पर चर्चा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के साथ बैठक की। इस बैठक का मकसद SARS-CoV-2 के टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और सर्विलांस स्ट्रेटेजी क्या होगी ये जानना था। वहीं एम्स के डायरेक्टर और नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस महीने में 2 बार अपना स्वरूप बदलता है, जो कि सामान्य अवस्था है। सबसे ज्यादा जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ है साउथ ईस्ट लंदन इंग्लैंड में, वो ये देखा गया कि जहाँ पे ये वायरस का स्ट्रेन था वहाँ केसेस भी बढ़े। तो उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि ये वायरस जो है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है मॉडलिंग डेटा पे, और इसलिए सारी दुनिया को सतर्क किया कि ये जो स्ट्रेन है हो सकता है कि ये एकदम इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाएगा। लेकिन उस एरिया में उन्होंने जब डेटा देखा तो उसमें हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं बढ़ी, मोर्टेलिटी या डेथ रेट नहीं बढ़ा। तो ये वायरस में जो म्यूटेशन हुआ है उसमें सिर्फ यही है कि ये इन्फेक्शियस ज़्यादा हो सकता है। माना जा रहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में मिला, जिसकी पुष्टि सितंबर महीने में हो चुकी थी। तब से अब तक हजारों की संख्या में ब्रिटेन से यात्री भारत आए। ऐसे में डर है कि कहीं नए स्ट्रेन के साथ कोई यात्री देश में एंट्री तो नहीं कर गया। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के बारे में और इसके खतरे के बारे में अभी वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसकी जीनोम संरचना पर रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिक ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि क्या नया स्ट्रेन जांच में सही से पकड़ा जा सकता है। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।